क्या आपने सुना? मोदी जी G7 जा रहे हैं और मार्क कार्ने भी उनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार है और खालिस्तानियों का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। बट सबसे बड़ी बात, क्या ये G7 से इंडिया और कनाडा के इमिग्रेशन पे असर पड़ेगा? चलो डिटेल में बात करते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, G7 दुनिया के सबसे पावरफुल देशों का मंच होता है और उसमें भी इंडिया को स्पेशल इनवाइट मिला है जहां पे मोदी जी जा रहे हैं। वही इंडिया जिसके पीछे पहले कनाडा पूरा उसको बदनाम करने के लिए लगा हुआ था और अब पूरा टेबल टर्न हो गया है। कनाडा के नए पीएम मार्क कार्ने खुद इंडिया को वेलकम कर रहे हैं। जिनको अपनी दुकान इंडिया में बदनाम हो चुकी थी, वो खालिस्तानी लॉबी आज पूरी टेंशन में आ चुकी है, क्योंकि अगर इंडिया और कनाडा के रिलेशन दोबारा स्ट्रांग हो गए तो ये खालिस्तानियों का पूरा एंड गेम शुरू हो जाएगा। अब इमिग्रेशन की बात करते हैं, जिसको आप बहुत ध्यान से सुनिए। जब डिप्लोमेसी सुधरती है, सबसे पहला फ़ायदा इंडियन स्टूडेंट्स, वर्क परमिट होल्डर्स और पीआर एस्पायरेंट को मिलने वाला है, क्योंकि G7 में मोदी जी और मार्क कार्ने की बैठक अगर फ्रूटफुल हो गई तो ये 5 बदलाव एक्सपेक्टेड है। वीज़ा रिफ्यूज़ल का जो रेट है ऑफकोर्स वो गिर जाएगा और अप्रूवल्स रेशियो बढ़ेगा। वर्क परमिट का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो डेफिनेटली क्लियर होगा, मतलब कम होगा। फ्रॉडुलेंट फाइल्स और खालिस्तानी के साथ जो लिंक एजेंट्स हैं उनका खात्मा कर देंगे और जेन्यून इंडियन एस्पायरेंट्स हैं उनको रिस्पेक्ट मिलेगा। और सबसे ज़रूरी बात, इमिग्रेशन जो सिस्टम है ना, वो मेरिट बेस वापस आ जाएगी और अच्छी होगी। इतिहास गवाह है, जब भी इंडिया का डिप्लोमेटिक स्कोर कार्ड सुधरा है, वीज़ा अप्रूवल रेट उस कंट्री के बड़े ही हैं। खालिस्तानी लॉबी का पूरा नेटवर्क अब पैनिक में आ चुका है। टोरंटो, ब्रैम्पटन, वैंकूवर के कॉर्नर्स पे जो फेक एक्टिविटीज़ खड़े रहते थे, आज उनकी हालत पूरी बदतर हो गई है। उनको लग रहा है कि उनका पूरा सिस्टम ही अब बंद होने वाला है। मतलब ड्रग के स्मगलर्स हो गए, डॉक्यूमेंट को फ्रॉड करने वाले हो गए, या तो गलत तरीके से असाइलम लेने वालों की पूरी जो मंडली है ना, वो स्पॉटलाइट में आ गई है। और अब मार्क कार्ने भी समझ चुके हैं कि अगर इंडिया से रिश्ते नहीं सुधरे तो कनाडा का जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। इंडिया से ही हमें यूथ मिल रहा है। India, the fifth largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains, at the heart of a number of those supply chains, so it makes sense. I extended the invitation to Prime Minister Modi in that context, and he has accepted our fear. तो अब देखते हैं मोदी जी भी G7 में और क्या-क्या मुद्दे रेज करेंगे। तो ये मुद्दे ये हैं कि टेररिज्म पे इंडिया का जो टॉलरेंस लेवल होगा वो ज़ीरो होगा। इंडिया अपने ग्लोबल सप्लाई चेन और सेल्फ रिलायंस पैटर्न पे आगे बढ़ेगा कनाडा के साथ। फिनटेक लीडरशिप और ग्लोबल ट्रेड की बातें होगी। और सबसे ज़रूरी बात, जो स्टूडेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा या इमिग्रेशन में इंडिया कनाडा के जो नॉर्म्स हैं वो क्लैरिटी के साथ रिफॉर्म किए जाएंगे। देखिए, मोदी जी तो जानते हैं कि लाखों इंडियन यूथ कनाडा को अपना ड्रीम डेस्टिनेशन मानते हैं, बिकॉज स्टडी, वर्क और सेटलमेंट का ऑप्शन बहुत इजीली मिलता है। तो वो भी जानते हैं कि ये गलत चीज़ों की वजह से ये सब बंद पड़ा हुआ है, तो उसको वो सुधार के आना ही चाहते हैं। अब वक्त है अपने सपने को वापस ट्रैक पे लाने का। अब बात करते हैं आपकी। आप में से बहुत लोग कनाडा जाने की प्लानिंग कर चुके हैं या तो कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनका कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा है। वीज़ा रूल्स काफ़ी बदल चुके हैं। PGWP एलिजिबल कोर्सेज़ के बारे में, PR के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, स्पाउस के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। रिजेक्शन भी उसकी वजह से बढ़ चुके हैं और बायोमेट्रिक या प्रोसेसिंग डिले भी कुछ हद तक बढ़ चुका था, जो अब वापस ट्रैक पे आ रहा है। तो अब ज़रूरत है सही डायरेक्शन की। हमने नीचे व्हाट्सएप का नंबर हमारा दिया हुआ है, जिससे हम आपको फ्री चेकलिस्ट और पूरा स्टूडेंट वीज़ा का प्लानिंग दे सकते हैं। ये प्लानर हमने हमारे 8000 प्लस जो एस्पायरेंट हैं, जो बच्चे हैं जिनको हमने सर्व किया है, उनके रियल एक्सपीरियंस से आपके लिए क्लियर कर दिया है नए रूल के साथ। नो मार्केटिंग, नो एड्स, जस्ट क्लियर गाइडेंस, जो G7 के बाद आपके लिए क्रिटिकल हो जाएगा। तो इंडिया अब सिर्फ G7 का गेस्ट नहीं, इंडिया इज़ अ ग्लोबल वॉइस। अब UN में नहीं, वीज़ा पॉलिसीज़ में इंडिया की आवाज़ सुनी जाएगी। जेन्यून इंडियन स्टूडेंट, स्किल वर्कर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स का टाइम आ चुका है। बाकियों की डेफिनेटली छटनी होने वाली है। दिस इज़ द न्यू एरा ऑफ क्रेडिबिलिटी, क्लैरिटी एंड इंडियन फर्स्ट प्राइड। इंडिया इज़ नॉट बैगिंग फॉर द वीज़ा एनीमोर। हम नेगोशिएशन की टेबल पे बराबरी से बैठे हैं। उनको यूथ, टैलेंटेड यूथ चाहिए तो हमारे पास है। तो इसी को बोलते हैं ग्लोबल पॉलिसी, और ये G7 की मीटिंग नए द्वार खोल देगी। और ऐसी ही अपडेट के साथ हम आपके लिए और कंटेंट लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप
ये मीटिंग के बारे में और अपकमिंग फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं। हम आपको आंसर देने के लिए रेडी हैं। थैंक यू।